बात केरल की करते हैं, जहां एक दिन पहले वायनाड में भीषण हादसा हुआ और इस हादसे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें एक सवाल ये कि इन 175 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर सियासी खलबली मचा दी कि केरल सरकार को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। हालांकि जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वक्त रहते केरल सरकार ने ये कदम नहीं उठाए हैं। अमित शाह ने सदन में कहा है। क्या कुछ घटा इस पूरे विषय पर दिन भर इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। केरल के वायनाड में सोमवार देर रात 4 घंटे के अंदर ऐसी तबाही आई कि अब तक 175 लोगों की जान जा चुकी है। 220 लोग लापता हैं और 131 लोग अस्पताल में। केरल में आपदा आई, विपक्ष ने सवाल उठाए और फिर सरकार ने जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में वायनाड भूस्खलन पर चर्चा के दौरान कहा कि एक सप्ताह पहले ही बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट दे दिया गया था। इसके बाद भी उन्हें कई बार बताया गया, लेकिन केरल सरकार ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और इस पर ध्यान नहीं दिया। अमित शाह ने बताया कि एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पहले ही भेज दी गई थी, कल 3 भेजी गई हैं। अगर केरल सरकार एनडीआरएफ की बटालियन देखकर ही अलर्ट हो जाती तो बड़ी जान माल की हानि से बचा जा सकता था। मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से वायनाड का दौरा रद्द कर दिया है। अमित शाह ने भी कहा है कि यह समय सवाल उठाने का नहीं, बल्कि राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का है। लेकिन सवाल यह है कि 175 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।